7 जुलाई 2016 की वो रात द्वारका सेक्टर 13 की गलियों में ऐसी थी जैसे पूरे शहर की सांस रोक ली हो। इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपने बाथरूम में थे, एक ऐसी जगह जहां से वो कभी बाहर नहीं आने वाले थे। सुबह के 11 बजे उनकी वाइफ आर्या ने बाथरूम में जोर से गिरने की आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत भारी चीज गिरी हो। और जैसे ही वो दरवाजा तोड़ा गया तो वहां पे गौरव मरे हुए पाए गए। जी हाँ, वहां पे गौरव की गर्दन पर एक काला निशान भी था, एक ऐसा निशान जिसने उसके करियर और मौत के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दिया। पुलिस ने तो इसे सुसाइड बोला, लेकिन उनके फैंस और फैमिली ने ये उनके 6000 पैरानॉर्मल केसेस का खतरनाक नतीजा बताया। क्या ये सच में उन्होंने अपना गला खुद घोट लिया था, या फिर ये कोई सुपरनैचुरल शक्ति जो ऑस्ट्रेलिया के आर्डेल असाइलम से उनका पीछा करते करते द्वारका तक आ चुकी थी? अब हम गौरव तिवारी की कहानी को फैक्ट्स, प्रूफ्स और फोरेंसिक साइंस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अगर आप भी ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप रैपिड फीवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं और सच को पता लगाने की कोशिश करता हूं। और मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो और फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। गौरव तिवारी के केस को समझने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें उसकी कहानी को जानना बहुत जरूरी है। वो हमेशा से ऊंचा उड़ना चाहता था, इसलिए 2005 और 2007 के बीच में वो फ्लोरिडा यूएसए में ऑरलैंडो फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी में अपनी पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए गए थे। मगर फ्लोरिडा के उस अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिमाग के सारे लॉजिकल न्यूरॉन्स को एक बहुत जोर का झटका दिया। उनके सारे रूममेट्स कंप्लेन करते थे कि उन्हें रात को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, बर्तनों के बजने की आवाजें आती थी और कभी कभी तो अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। गौरव ने उन सब का मजाक उड़ाया और उन्हें बोला कि शायद थकान और स्ट्रेस की वजह से वो हेलुसिनेट कर रहे हैं। मगर एक रात जब गौरव अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले थे और अपने फ्लाइट लॉग्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें लगा किसी ने उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकारा है। वो आवाज इतनी साफ और इतनी करीब थी कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके कान पे कोई गर्म सांस लग रही है। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसी रात उनके एक रूममेट ने भी एक छोटी लड़की की आत्मा देखी जो एक पल में गायब हो गई। ये वो इवेंट था जिसने गौरव तिवारी की लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। उनका लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल टूट चुका था। ये वही पल था जहां पे उन्होंने पायलट के साथ साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग को भी अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। यहाँ पर उन्होंने पैरानेक्सिस एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जिसके साथ मिलके उन्होंने 80 से ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करी, कब्रिस्तानों में, अस्पतालों में और बाकी हॉन्टेड लोकेशंस पे। यहीं से उन्होंने सीखा कि डर को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, उससे भागना नहीं बल्कि उसे साइंस की नजर से देखना। और उनका मंत्र नॉलेज कैंसल्स फियर यहीं से पैदा हुआ। 2009 में गौरव तिवारी इंडिया वापस आते हैं और यहाँ पे उन्होंने इंडिया की सबसे पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS की शुरुआत करी। उस वक्त इंडिया में भूत प्रेतों को पकड़ना मतलब तांत्रिक, नीम हकीम और अंधविश्वास था। गौरव ने इस प्रोफेशन को साइंस और फोरेंसिक की अप्रोच दी। वो अपने साथ EMF मीटर्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर्स, K2 मीटर्स, थर्मल कैमरास और डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर्स लेकर जाते थे। उनका काम आत्माओं को भगाना नहीं था बल्कि ये ढूंढना था कि अगर कोई एनर्जी है तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। यहाँ पे उन्होंने बहुत तेज राइज किया, उन्हें बहुत सारे शोज भी मिले। MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड विद सनी लियोनी और फेयर फाइल्स जैसे शोज ने उन्हें घर घर में पहचान दी। मगर इस फेम के पीछे एक कीमत थी जो वो चुका रहे थे। ओवर द इयर्स उन्होंने 6000 से ज्यादा हॉन्टेड लोकेशंस को विजिट किया और हर केस में लोगों का डर, उनकी नेगेटिव एनर्जी और उनका दुख गौरव के साथ जुड़ता जा रहा था। 2026 में उनके एक टीममेट राज वकर ने ही रिवील किया कि अक्सर लोकेशन से आते वक्त गौरव बहुत थक जाया करते थे और मेंटली ड्रेन महसूस किया करते थे। उन्होंने भांगर फोर्ट जैसी हाई प्रोफाइल प्लेसेस पे भी रात गुजारी और प्रूव किया कि यहाँ कोई भूत नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल डर है। क्या ये 6000 केसेस का बोझ उनकी मेंटल हेल्थ पर असर नहीं कर रहा था?
लेकिन इंडिया में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को हेल्प मांगने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक फेयरलेस होने की पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है, चाहे अंदर से उनकी रूह कांप रही हो। गौरव की लाइफ में सबसे खतरनाक मोड़ अगस्त 2013 में आया, जब वो एक हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ आरडेल मेंटल असाइलम इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। आरडेल सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा नर्क था जिसमें 1860 से लेकर 1998 तक पेशेंट्स को टॉर्चर किया गया था। जब गौरव ने इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अपनी एंट्री की तो उसे अचानक टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस होता है। ये वो विंग था जहां पे सुसाइडल पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखा जाता था। एक अजीब सा पल आया जब गौरव ने एक परछाई को नोटिस किया जो नर्स कैरी की थी, और उसके पीछे वो एक कमरे में चले गए जहां पर उन्हें अपने ईवीपी रिकॉर्डर पर एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उनकी रूह कांप गई। उस आत्मा ने कहा, यू शुडंट हैव कम हियर, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे गौरव अपनी टीम से अलग हो चुके थे। वहीं उनको एक और पेशेंट की आवाज सुनाई दी जिसका नाम था गैरी वेब। उसने बोला, गेट आउट ऑफ माई रूम, यानी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। ऐसा बोलते ही एक जोर के झटके से उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब गौरव वहां से निकल कर आते हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जी हाँ, राज वकर ने भी अपने उस इंटरव्यू में बताया कि ऑस्ट्रेलिया के उस आरडेल हॉस्पिटल में एक तो एनर्जी और आत्मा थी जो उनके साथ अटैच हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया से निकलने के बाद गौरव के बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज नोटिस किया गया। वो धीरे धीरे अवॉइडेंट होने लगे थे। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें कोई देख रहा है। अब आते हैं उनकी मौत से पहले 7 जुलाई 2016। उस सुबह गौरव तिवारी वेस्ट दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक पोजेशन केस सॉल्व करने गए थे, और ये ऑफिशियली उनका आखिरी केस था। ये केस एक पोजेस्ड लड़की का था। गौरव ने वहां जाकर देखा कि वो लड़की अलग अलग तरह की आवाज निकाल रही है, और उन्हें वहां जाकर उस लड़की में बहुत ही डार्क फोर्स महसूस होती है। गौरव ने अपने घर कॉल करके अपनी फैमिली को भी बताया कि ये उनके करियर का सबसे कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग केस है। वहां से लौटते वक्त गौरव का मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि जनकपुरी की वो स्पिरिट उनकी कार में बैठी है, और घर पहुंचते ही उनका झगड़ा हो जाता है अपनी फैमिली के साथ। सोशल प्रेशर भी उनपे बहुत ज्यादा था, इतना कि उनके पिताजी चाह रहे थे कि वो भूतिया कामों को छोड़कर कोई स्टेबल जॉब करे, जैसे कि पायलट, क्योंकि आईपीएस से उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे और फाइनेंशियल ट्रबल आ गई थी फैमिली में। उस रात गौरव इतने गुस्से में थे कि गुस्से में उन्होंने अपना फोन भी तोड़ दिया था। ये बर्नआउट और पैरानॉर्मल अटैचमेंट का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन था कि वो बहुत जल्दी फटने वाला था। और फिर उस दिन जब गौरव तिवारी 7 जुलाई 2016 को सुबह अपने वॉशरूम में जाते हैं तो थोड़ी देर बाद एक गिरने की आवाज सुनाई देती है, और जब पड़ोसियों ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ा तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जो किसी भी साइंटिफिक पेपर में फिट नहीं हो रही थी। गौरव अपने बाथरूम के फ्लोर पर गिरे हुए पाए गए और उनके गले पे एक गहरा काला निशान था। फोरेंसिक ऑडिट ने इसे पार्चमेंटाइजेशन का नाम दिया। फोरेंसिक्स के मुताबिक जब कोई रस्सी का यूज करके स्किन को कंप्रेस करता है तो उस जगह पर स्किन एरिया ड्राई और लेदरी हो जाता है, जिसके बाद हवा लगने से वो एरिया काला या डार्क ब्राउन हो जाता है, जिसे पार्चमेंटाइज्ड स्किन कहते हैं। पुलिस का कहना था कि उन्होंने अपनी वाइफ का दुपट्टा इस्तेमाल किया था, पर सवाल ये पैदा होता है कि बाथरूम का वो हैंगर उनका वेट तो बिल्कुल संभाल नहीं सकता था। तो क्या ये सच में सुसाइड ही था या फिर HPS हॉन्टेड पीपल सिंड्रोम का एक एक्सट्रीम केस था? अब एक और बात, गौरव के अपार्टमेंट के आर्किटेक्चर में एक हिडन सीक्रेट था। द्वारका की उस बिल्डिंग में जब एक तेज हवा वेंटिलेशन डक्ट से गुजरती थी तब वो एक इंफ्रासाउंड पैदा करती थी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसान सुन नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। 18.98 हर्ट्ज वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो आईबॉल्स के साथ रेजोनेट करती है। रिसर्चर्स ने साबित किया है कि इस फ्रीक्वेंसी में लोगों को अपनी विजन पे ग्रे शेप्स या गोस्टली एंटिटीज दिखाई देती है। क्या गौरव के अपार्टमेंट में भी ये फ्रीक्वेंसी थी जो उनके स्ट्रेस को डिल्यूजन में बदल रही थी? उनके केसेस का बर्नआउट और उनके बिल्डिंग की वाइब्रेशन
उन्हें एक ऐसे स्टेट में डाल रही थी जिसमें उनकी नॉलेज ही फेयर की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही थी। 2025 में राज बक्कड़ ने एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें बताई जिसने इस केस को वापस से गर्म कर दिया। राज बक्कड़ ने बताया कि उन्हें पहले लगता था कि वो मशीन पर गौरव तिवारी की आत्मा से बात कर रहे हैं, लेकिन 2025 फरवरी में उन्हें सच का पता लगता है। उन्होंने बताया कि ये मिमिक्स थे। मिमिक्स एक ऐसी ही इनह्यूमन स्पिरिट्स होती हैं जो हमारे अपनों की आवाज और शेप को कॉपी करती है ताकि वो हमको धोखा दे सके। राज बक्कड़ ने बताया कि आईपीएस की एक कोर मेंबर थी जो खुद को व्हाइट विच के नाम से बुलाती थी। लोग बोलते थे कि वो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती है, पर राज ने दावा किया कि उसके मेथड्स बहुत ज्यादा डार्क थे और उसके रिचुअल्स भी सही नहीं थे। उसने कुछ ऐसी स्पिरिट्स को अट्रैक्ट किया जो गौरव के मेंटल शील्ड को तोड़ रहे थे, और अचानक उसकी भी मौत 2018 में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। और अब सबसे खतरनाक बात एक पंडित ने बताई। जब गौरव की फैमिली हरिद्वार जाती है उसकी एशिस को लेके, तो पंडित क्लेम करता है कि गौरव की स्पिरिट को टोटल 400 एंटिटीज ने पकड़ कर रखा हुआ है ताकि वो उसकी एनर्जी यूज कर सके। अब गौरव की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फैक्ट नंबर 1, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट। इंडिया में अगर किसी को आत्मा दिखाई देती है तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं बल्कि तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। गौरव को यहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट की बहुत जरूरत थी। उसका मेंटल हेल्थ बिल्कुल ड्रेन हो चुका था, लेकिन उसको तो इंडिया ने गोस्ट हंटर का टैग दे दिया था। फैक्ट नंबर 2, सोशल प्रेशर। जी हाँ, जनवरी 2016 में ही अभी उसकी शादी हुई थी और उसी के बाद उस पर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया में उसके करियर को अनकन्वेंशनल बोला जाता है जब तक कोई मोटा पैसा ना आ रहा हो। फैक्ट नंबर 3, आइसोलेशन ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। गौरव यहाँ पे सबका डर दूर कर रहे थे, लेकिन उनके डर की कहानी सुनने वाला कोई भी नहीं था। उल्टा उनकी फैमिली तो उनके करियर के बिल्कुल खिलाफ भी थी। इन सब चीजों के चलते हुए शायद उन्होंने हॉन्टेड पीपल सिंड्रोम HPS डेवलप कर लिया था, जो एक क्लिनिकल टर्म है जो बताती है कि कैसे स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड एनवायरमेंटल स्टिमुली मिलकर एक कैसा गोस्टली एक्सपीरियंस पैदा कर देते हैं। अपने काम से बर्नआउट, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली प्रेशर और आर्डेल हॉस्पिटल का वो ट्रॉमा, ये सब मिलके गौरव के दिमाग में एक ऐसा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर दिया था जिसने उन्हें 7 जुलाई के दिन फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। गौरव तिवारी हमें सिखाते थे कि नॉलेज कैंसल्स फियर, लेकिन उनकी खुद की कहानी ने इंडिया के दिल में ऐसा डर बिठा दिया जो आज भी भुलाई नहीं भूलता। वो साइंस और पैरानॉर्मल के बॉर्डर पे खड़े रहते थे। और अब हाल ही में आई 2025 में Amazon MX प्लेयर की एक सीरीज भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री ने उनकी लेगेसी को दोबारा जिंदा कर दिया है। क्या ये अटैचमेंट सच थी? क्या स्पिरिट्स ने ही उनकी जान ले ली, या फिर एक थका हारा इंसान जो सोशल और मेंटल प्रेशर के कारण अपनी जान को गवा देता है? अब ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। बाकी मैं ऐसी कहानियां बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब द चैनल एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।